भगवान को अगर प्रसन्न करना है तो किसी भूखे को रोटी दीजिए, प्यासे को पानी दीजिए, जिनका भी सहारा बन सकते हो उनका सहारा बनिए। कहे मलुक आत्म लो लाए, जगन्नाथ घर बैठे पावे। कोई भी आदमी भगवान को घर बैठे पा सकता है। अपने कर्म को भगवान को अर्पित करें, लेकिन सबसे बड़ी बात ये ध्यान रखनी है कि आपने परमात्मा को नमन करते हुए अपने अहंकार को गलाना है, अपनी अकड़ को छोड़ना है। जितनी जितनी अकड़ रहेगी काम खराब होता जाएगा। और अपना भी ध्यान रखना, अपनों का भी ध्यान रखना है। और वस्तुएं जो आपको दी गई हैं उन वस्तुओं का उपयोग कीजिए, लेकिन ये ध्यान रखिए वस्तु आपसे बड़ी नहीं है। ना धन, ना मकान, ना जमीन, या ना जायदाद, आपसे बढ़कर कुछ भी नहीं। कीमती आप हो, वस्तुएं कीमती नहीं है, आपके कारण वस्तुएं कीमती हैं। स्वामी रामतीर्थ ने जब वो जापान में थे, उन्होंने एक संस्मरण लिखा अपना कि बड़ी आश्चर्यजनक घटना थी मेरे सामने कि मैंने एक स्थान पर आग लगी हुई देखी। फायर ब्रिगेड वाले, अग्निशमन सेवा दल जो है अपना काम कर रहा था। फायर ब्रिगेड वाले जो है आग बुझाने में लगे हुए हैं, और जिस तरफ आग नहीं बढ़ी है उधर की तरफ से जा जा करके सेठ का सामान मकान के अंदर से बाहर निकाला जा रहा है। और सेठ बोल रहा है मेरा कीमती कालीन है वो भी बाहर ले आओ, मेरा फर्नीचर सोफा बड़ा कीमती है उसे बाहर ले आओ, और देखो मेरी एक अलमारी है जिसमें मेरा सोना चांदी हीरे जवाहरात सब हैं वो ले आओ। सब चीज़ें वो निकलवा रहे हैं। और आखिर में उन लोगों ने कहा भाई साहब आप जो कुछ बोल रहे हो तो ठीक है, आपके घर के सब लोग तो बाहर आ गए या नहीं आ गए? वो बोला मेरी पत्नी उधर की तरफ से निकल गई थी, वो उधर देख रही है। बोले वो भी सामान निकलवाने में लगी हुई है, और तो कोई नहीं रह गया। अब वो पत्नी की तरफ देखता, वहीं से चिल्लाता है सब बाहर है ना? वो कहती बच्चा तो अंदर ही सोया रह गया। अब ये जोर से छाती पीटता और कहता हाय मेरा बच्चा अंदर सो रहा था, उसे बचाओ। फायर ब्रिगेड वाले अंदर भागे, उधर वो पत्नी अंदर भागने की कोशिश कर रही है, तो लोगों ने उसको पकड़ा कि आप मत जाइए। नहीं मेरा बच्चा अंदर रह गया। और पता लगा कि बच्चा जल मरा, जिसके लिए जमीन जायदाद मकान सब कुछ था वो जल गया। और बचा क्या? चीजें बचाने पे लग गए। स्वामी रामतीर्थ ने लिखा कि कितने अजीब पागल लोग हैं, लेकिन मैं देखता हूं दुनिया ही पागल हो गई। ये शरीर जल जाएगा ये तो अलग बात है, लेकिन तुमने तो अपनी आत्मा को ही जला लिया। और जो चीजें तुम्हारे लिए जिसके लिए थी उन्हें बचाने में लग गए हो, लेकिन जिसे बचाना था उसे तो नहीं बचा पाए। पूरी जिंदगी तुम अपनी आत्मा को नहीं बचा पाए। पूरी जिंदगी तुम सामान बाहर निकाल रहे हो, आग लगी हुई है, नष्ट हो रहा है। तुम्हारा मनुष्य देह कितना कीमती है, इसे अगर तुमने पाया है तो इसे सुरक्षित करो। सबसे पहले अपना ध्यान रखो। पागलपन की हद तक तुम पहुंच गए हो, सोचते भी नहीं हो कि जी कैसे रहे हो। कृष्ण भगवान ने इसलिए कहा कि तुम अपने जीवन को कीमती बनाना चाहते हो तो सबसे पहले कीमती बनाओ अपने मन को। तुम्हारे मन में उठने वाले जो विचार हैं वो दिव्य विचार होने चाहिए, वो पॉजिटिव थॉट्स होने चाहिए, सकारात्मक विचार होने चाहिए। जब आप कुछ अच्छा शुभ सोचते हैं तो पूरा ब्रह्मांड आपकी सहायता करता है। बुरा सोचने का मतलब यह होता है कि किसी का बुरा करने के लिए प्लानिंग करते करते दूसरे का कुछ बुरा होगा नहीं होगा ये तो अलग बात है, लेकिन तुम तो अपना खुद का बुरा करते करते अपने चारों तरफ का वातावरण वही कुछ बनाने जा रहे हो। जिस वातावरण को बनाने का मतलब ये होगा कि तुम्हारे चारों तरफ जो है नेगेटिव एनर्जी आ गई है। अब होगा क्या? बीमार व्यक्ति चारों तरफ बीमारी के कीटाणुओं को अपनी तरफ खींच रहा होता है और उसका ध्यान भी बीमारी पर ही रहता है।
रोगी रोग को अपनी तरफ खींच रहा है, भोगी भोग को अपनी तरफ खींच रहा है, जुआरी जुआ वाले वातावरण को चारों तरफ फैला रहा है, ईर्ष्यालु ईर्ष्या के कीटाणु चारों तरफ, वैसा ही वातावरण, वैसी वाइब्रेशन, वैसी ही वेव्स अपने अंदर से प्रकट कर रहा है, तो उसको ईर्ष्या का और कारण मिलेगा। दूसरों को देख देख के जलता रहे जलता रहे। जलने कूड़ने का कारण इतना इतना कुरूप होता जा रहा है, हंसना भूल गया, मुस्कुराना भूल गया, जल जल कर कोयला हो गया। और जलते रहने का परिणाम है मुस्कुराहट गई, शांति गई। कितना जलोगे, जल जल करके कोयला हो गए हो, और किसी का कुछ नहीं बिगड़ा। जिनसे जल भुन रहे हो ना, जेल से कर रहे हो। कमाल की बात है कि बाहर से जल जाए आदमी तो उसके लिए तो कोई बर्नौल वगैरह लगा लोगे आप, लेकिन जब आदमी की छाती जलती है, दिल अंदर, उसमें भी फफोले पड़ते हैं। उसके लिए तो कोई बर्नौल नहीं है, उसके लिए तो कोई औषध है ही नहीं। कमाल ये है कि बाहर से आदमी अपने को ढके हुए दिखाई नहीं देता, ये इतना जला भुना घूम रहा है, इसके दिल पर फपोले पड़ रहे हैं। मकान किसी का बना है बराबर में, और छाती इसकी जल रही है। बच्चा किसी का पास हुआ है, इसको लगता है कि बस मैं ही पीछे रह गया हूं, जल बुन रहा है देख देख करके। कार किसी की आई है, और लगता है इसी का पैसा छीन के ले गया कोई, उसी ने इसका पैसा छीन के कार खरीद के लाया। इतना जल भुन रहा है, कहता है अभी एक्सीडेंट हो जाए इसका। कितना कितना बुरा बुरा सोच रहे हैं। किसी के घर में ब्याह शादी हो रही है और एक आदमी जल भुन रहा है। कितने कितने अजीब लोग हैं। ऐसे नहीं कुछ बनता तो और काम बिगाड़ देते हैं। बिगाड़े लोग भी तो दुनिया में बहुत हैं। कोई घोड़ी पर सवार होकर के दूल्हा जा रहा है, आगे आगे बैंड बाजा बज रहा है, और एक आदमी देख करके, बड़ी भारी बारात आ रही है इनकी तो, और बड़े भारी घर में जा रहे हैं, अब बड़े अच्छे घर में रिश्ता जुड़ा है। इतना जला इतना जला इतना जला इतना जला, सिगरेट पीते पीते जाके घोड़ी को सिगरेट लगा दी। अब घोड़ी उछल के भागी और दूल्हा गिरा, बोले सिगरेट काम कर गई। किसी के घर में समृद्धि है तो लोग, गुप्त शत्रुता रखने वाले लोग शिकायतें करेंगे, इनके घर में इनकम टैक्स का छापा पड़ जाए, इनके घर में कुछ और हो जाए। भेद लेते रहना, जलते बुनते रहना, अपना नरक खुद तैयार कर रहे हैं। और ये ध्यान रख लेना, ऐसे लोग कभी पनपा नहीं करते, ऐसे लोगों के घर में सुख शांति नहीं रहती। ऐसे लोग जलते भुनते ही अपनी जिंदगी गुजारते हैं। इसलिए आप सबसे ये कहना चाहता हूं, कृष्ण भगवान जब ये कहते हैं अहम त्वा, मैं तुम्हें सर्व पापेभ्यो, सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम्हारे पाप जल जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, तुम मेरी शरण में तो आओ। मतलब भगवान की शरण में जाने का परिणाम ये होगा, आपके अंदर के पाप ताप जलेंगे। अंदर की ईर्ष्या, द्वेष, बैर, विरोध, हिंसा, बदला लेने की भावना, चोट पहुंचाने की भावना, ये सब की सब आपकी शांत होगी। पवित्र भावना आती जाएगी, कल्याण की कामना आपके अंदर होगी। सबकी सुख शांति जब सोचोगे तो आपकी तरफ सुख शांति आनी शुरू हो जाती है। जब आप दूसरे के लिए भला सोचते हैं तो परमात्मा जो है वो आपकी तरफ भी भलाई भेजने लग जाते हैं, आपकी तरफ भी सुख और शांति आने लग जाती है। इसलिए अगर आप चाहते हो ना कि कुछ और चमत्कार हो सके, तो मेरा निवेदन एक है सभी के साथ। सबसे पहले तो चिंता को छोड़कर चिंतन करने की आदत बनाएं। चिंतन करने का मतलब होगा खुद के साथ मीटिंग करने की आदत। प्रॉब्लम क्यों है, किस लिए आई, चिंता का कारण क्या है, उपाय क्या है, इलाज क्या है, सॉल्यूशन क्या है, समाधान क्या है,
तो मुसीबत पर ध्यान कम, मुसीबत के इलाज पर ध्यान ज्यादा दीजिए। दिमाग को जो है चिंता 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 का जाप करना छोड़िए। चिंता दूर कैसे हो इसका उपाय ढूंढना शुरू कर दीजिए। जब आप खुद के साथ मीटिंग करना शुरू करेंगे तो चिंता का कांटा निकलना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद भी अगर थोड़ी बहुत बचती है तो लिखो अपनी चिंता अपने कागज पर, भगवान के चरणों में जाकर अर्पित करो और ये कहो, जब मेरे सिर पर तेरी छाया है तो मुझे किस बात की चिंता है, संभालने वाला तो तू है, मेरी रक्षा करने वाला तू है। मैं तो अपने आप को तेरे हवाले करता हूँ मेरे प्रभु, मेरा ध्यान रखना। सारी दुनिया रूठ जाए लेकिन तू कभी ना रूठना। कोई भी मुझे छोड़ दे लेकिन मेरे दाता, मेरे मालिक, मेरे भगवान, तू कभी मुझे मत छोड़ना, मुझसे कभी दूर ना होना। ये दुनिया दूर भी होगी, पास भी होगी, लेकिन मेरे प्यारे परमात्मा, मेरे श्वास श्वास में तू बस जाना और तू कभी भी मुझसे दूर मत जाना। जब आप ये भावना रखते हैं तो निश्चित रूप से कृपा होती है। जब जीवन में व्यथाएं हों, पीड़ाएं हों, दुख हो, तो ध्यान रखिए दुख अपनी तरफ ध्यान खींचेगा। अपना पूरी ताकत, आपकी पूरी ऊर्जा, पूरी एनर्जी, पूरा ध्यान दुख अपनी तरफ लगाए रखेगा। उस समय आपको पूरी ताकत लगा के उसके पंजे से छुड़ाने की कोशिश करनी है। और क्या करना, व्यथा के साथ एक शब्द है, जैसे चिंता के साथ चिंतन है, ऐसे व्यथा के साथ एक शब्द है जिसे बोलते हैं व्यवस्था, सिस्टम बनाना। अगर व्यथा है तो हमारी किसी व्यवस्था में दोष है। व्यवस्था करो, कुछ सिस्टम बनाओ, कुछ तरीका ढूंढो, कोई उपाय ढूंढो, जोर उस पर लगाना शुरू कर दीजिए। गला किसी ने पकड़ रखा है, छूटेगा कैसे, उसे ध्यान में रखो। चिंता एक अजगर की तरह है, और अजगर जब किसी को लपेट लेता है ना, छाती पर लिपट गया, वो काटता कम है, चारों तरफ से जकड़ लेता है। जैसे आप दांत भींचते हैं ना, जबड़ा दबा लेते हैं अपना, ऐसे वो भी जो है ना चारों तरफ से जकड़ लेता है। जकड़ लेता है तो मुसीबत कहाँ आती है, सांस लेने में दिक्कत। जैसे आपने सांस लिया, ऐसे सांस लिया तो फेफड़े फूले, जैसे सांस छोड़ा तो फेफड़े सुकड़े, जैसे सुकड़े तो अजगर उस समय और कस लेता है। तो सांस लेने के लिए मौका होगा ही नहीं, तो फिर क्या करोगे। कहते हैं कि ये बचाने वाले लोग उपाय बताते हैं ना, कोई नुकीली चीज लेकर उसके शरीर में गड़ाओ, और वो तो कहते हैं कुछ नहीं मिले, दांत से काटने का मौका मिले तो काटो, वो अपने को बचाने के लिए छोड़ेगा और तुम बचोगे। जो प्रहार कर रहा है ना तुम्हारे ऊपर, मुसीबत जकड़ रखा जिसने, उस पर चोट मारना शुरू करिए तो बचोगे। सांस लेना मुश्किल, चिंता में न नींद न चैन, सांस ही नहीं ले पाओगे आप। चिंता ज्वाला, शरीर वन, दावा लग लग जाए, ऐसी दावानल, जंगल की आग चारों तरफ से घेर रखा। आपको ऐसा अंदर से धुआं, जैसे कमरे में धुआं फैल जाए ना तो घुटन होती है, ऐसे चिंता करती है। कैसे भी करके घुटन हो रही हो, दौड़ कर भाग कर किसी तरह से दरवाजा खोल दो, हवा आ जाए। तो व्यथा हो, दुख हो तो व्यवस्था पर पूरी ताकत लगा दो, पूरा मन लगा दो, पूरी बुद्धि लगा दो। जब आप उस पर पूरी बुद्धि लगा दोगे तो उस जाल से बाहर निकलोगे, नहीं तो कोई और तरीका नहीं। गिरते चले गए और जकड़े जाओगे। पिछले दिनों में एक चर्चा सुना रहा था जिसमें मैं ये कह रहा था कि हिरन की दौड़ देखना कभी, कुलाचे भरता हुआ कितने तेजी से दौड़ता है। 90 किलोमीटर पर आवर, प्रति घंटा 90 किलोमीटर की दौड़ से दौड़ता है हिरन। और कोई शेर, चीता दौड़ेगा पीछे 55 किलोमीटर की रफ्तार से, जो उसे पकड़ना चाहता, खाना चाहता।
हिरन की तो दौड़ बहुत तेज है, 90 किलोमीटर पर आवर दौड़ रहा है, और पीछा करने वाला सिर्फ 55 किलोमीटर की दौड़ से 55 किलोमीटर पर आवर। फिर भी वो पकड़ा जाता है, 90 किलोमीटर दौड़ने वाला, इतना तेज दौड़ने वाला पकड़ा जाता है, क्योंकि पीछे मुड़ मुड़ के डर डर के भाग रहा है, गिरता है नीचे, फिर उठने की कोशिश करता है, इतनी देर में नजदीक आ जाता है। उसकी शक्ति से ज्यादा उसके अंदर जो डर भरा हुआ है वो गिरा देता है उसको। आपको मुसीबत नहीं तोड़ती, आपका डर तोड़ता है। आपका डर आपको गिरा देता है, और उस डर के कारण व्यक्ति जो है मारा जाता है। मेरा निवेदन ये है भाई, सभी के साथ में मुसीबत है, अपने परमात्मा से आप प्रार्थना करो, प्रभु मेरा साथ देते रहना, मुझे कभी छोड़ना नहीं, और सबको डर पर मुक्ति पानी है। परमात्मा से बार बार निवेदन करो, मेरे दाता, मेरे मालिक, मेरे भगवान, तुम मेरे बने रहो। तो भगवान की शरण में जाने से वो आपके पाप ताप को, अशांति को दूर करेगा, निश्चित रूप से करेगा, क्योंकि वो तो कह ही रहे हैं, मां शुच, शोक मत करो, चिंता मत करो, दुख मत मनाओ, मैं हूं ना। लेकिन जब आप उसके हो तभी तो वो कहेगा कि मैं हूं, तुम्हारी चिंताओं का निवारण करूंगा, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, सब पापों से दुखों से छुटकारा दिलाऊंगा। मामेकम शरणम ब्रज, बस एक अकेले मेरी शरण में आओ, भगवान की शरण में आओ। तू भी मेरा आसरा, तू भी, तू भी, तू भी, 20 को आप बोल कर आ गए। वो पता नहीं किसका सहारा ले रखा, एक का सहारा लिया तो वो आएगा। जब आप 20 का सहारा लेने की कोशिश कर रहे हैं तो कौन आएगा? इसका मतलब तो आपकी शरणागति पूरी है ही नहीं। आजकल यही तो मुसीबत है, एक इष्ट नहीं है। एक मंत्र व्यक्ति का हो, एक ग्रंथ व्यक्ति का हो, एक पंथ व्यक्ति का हो, एक संत व्यक्ति का हो, तो उसका कल्याण हो ना। एक पंथ, एक ग्रंथ, एक संत, ये भावना, कंठ से मतलब होता है इष्ट देव। भगवान भी तो हम लोग जो है, इष्ट देव भी एक भी नहीं है हमारा। हमारे तो सबको हाथ जोड़ रहे हैं और मानते किसी को भी नहीं। अब कृष्ण को मानते हैं, शिव को मानते हैं, दुर्गा माता को मानते हैं, राम जी को मानते हैं, हनुमान जी को मानते हैं, गणपति को मानते हैं। आप निराकार परमेश्वर की आराधना करते हैं। जिस पर भी आपकी आस्था है, पूरे मन से उसे पुकारिए, उसी के हो जाइए। माम एकम शरणम ब्रज, केवल एकमात्र मेरी शरण को ग्रहण करो, एक के हो जाओ भाई। एक के अगर हो गए तो ये बात ध्यान रखना, वो एक आपका कल्याण करेगा ही करेगा। लेकिन ये बात जरूर कहते रहना कि मेरे प्रभु, सारी दुनिया भले ही मुझसे दूर हो जाए तो कभी मुझसे दूर मत होना, कोई भी मुझे छोड़ दे तो ना छोड़ना। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में सनातन संस्कृति जागरण महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। पूज्य गुरुवर ने वेद, उपनिषद, गीता, रामायण जैसे अनेकों महान शास्त्रों पर प्रवचनों से देश विदेशों में जन चेतना जागृत करते हुए अर्ध शताब्दी पूर्ण की है और 25 वर्षों से अपने दीक्षा प्राप्त शिष्यों पर विशेष कृपाएं भी बरसा रहे हैं। इसी क्रम में भारत भर में सनातन शिक्षा संस्कृति के अभिलक्षण हेतु आगामी वर्षों में 10 गुरुकुल एवं 108 बाल संस्कार केंद्र प्रारंभ करने का संकल्प अभियान भी इसी दिन से प्रारंभ होगा। ये महोत्सव 2 मई 2025 से 4 मई 2025 तक मनाया जाएगा। 2 मई को आनंद महोत्सव प्रातः 10 बजे से आनंद धाम आश्रम में आदरणीय संत जगत गुरु श्री राज राजेश्वराश्रम जी महाराज, आदरणीय संत मुरारी बापू जी, श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी बागेश्वर धाम,
महामंडलेश्वर स्वामी नारायण गिरी जी महाराज, महामंडलेश्वर श्री नवल किशोर जी महाराज, कल की पीठाधीश्वर आचार्य श्री प्रमोद कृष्णम जी, जगत गुरु स्वामी सतीश आचार्य जी महाराज, आचार्य श्री कौशिक जी महाराज, आचार्य श्री संजीव कृष्ण ठाकुर जी की गरिमामयी उपस्थिति में प्रारंभ होगा, जिसमें भक्तों के लिए गुरु दर्शन तथा आशीर्वचन विशेष तौर पर रहेंगे। सायं 5 बजे से कवि सम्मेलन मनाया जाएगा, जिसमें देश के बहुचर्चित कवि अपनी ओजपूर्ण वाणी से सनातन संस्कारों पर अपनी कविताएं कहेंगे। 3 मई को सायं 5 बजे से भजन संध्या, गुरु कृपा की छांव, भक्तों के भाव तथा विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस महोत्सव का विशेष कार्यक्रम संस्कृति जागरण महोत्सव 4 मई 2025 को प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में सायं 5 बजे से प्रारंभ होगा, जिसमें देश विदेश से ख्याति प्राप्त संत बड़ी संख्या में अपनी ओजस्वी वाणी से हम सभी को संबोधित करेंगे, जिनमें मुख्य रूप से श्रद्धेय योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज, स्वामी श्री राजेंद्र दास जी महाराज, श्री विजय कौशल जी महाराज, स्वामी श्री चिदानंद मुनि जी महाराज, आचार्य श्री बालकृष्ण जी महाराज एवं अन्य अनेक संत इस कार्यक्रम में मंच की शोभा बढ़ाएंगे। इनके अतिरिक्त राष्ट्र के जाने माने राजनेता भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। आप सभी इस कार्यक्रम में परिवार सहित सादर आमंत्रित हैं। समय से पधार कर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। धन्यवाद। हिमालय की गोद में पहाड़ों की वादियों के बीच व्यास नदी के तट पर मनाली ध्यान साधना शिविर। जन्म जन्मांतरों की पीड़ाओं से बाहर निकलने के लिए चांद्रायण अद्भुत तप है। इस बार के ध्यान साधना के लिए कुछ विशेष कार्यक्रम रखे गए हैं। एक तो नित्य साधना कराई जाएगी, दूसरी होगी डिवाइन ब्लिस मेडिटेशन, तीसरी जो है वो दिव्य शक्ति साधना कहेंगे, जिसका मतलब होगा कि आप जो है विश्व शक्ति से कैसे जुड़ सकते हैं, और साथ में वॉकिंग मेडिटेशन भी इसके अंतर्गत होगा। मन को बहुत शांति मिली, एक अद्भुत आनंद प्राप्त हुआ। जिस माइंडसेट और जिस भारी मन से मैं आई हुई थी यहाँ पे, वो काफ़ी कम हुआ है। और एवरी टाइम व्हेनेवर आई कम फॉर दिस शिविर आई फील समथिंग डिफरेंट, अ न्यू एनर्जी इन मी। थैंक यू टू महाराज श्री एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। तो आज ही पंजीकरण कराएं